नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और अभी उसी का हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और आज जो होगा ये भी वीडियो थ्योरी से ही संबंधित होगा। हाँ, लेकिन आज वाली वीडियो में आपको वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वही थ्योरी बताया जाएगा। थ्योरी का हम 2 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, तब समझ में आएगा। जहीं तहीं से देखिएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मैथ हार्ड ही लगेगा, मतलब भारी ही लगेगा। लेकिन मैथ भारी उरी कुछ होता नहीं है, कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है। यदि आपको आ गया तो आपके लिए आसान हो गया, नहीं आ रहा है तो आपके लिए भारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एकदम थ्योरी को एकदम लेवल से देखते चलिए, एकदम एक एक वीडियो को देखते चलिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे क्षेत्रमिति में जो भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो पर नाकुर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं डायरेक्ट थ्योरी पे। आज जो होगा वृत्त से संबंधित थ्योरी मिलेगा आपको। ठीक है, वृत्त यानी इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित थ्योरी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों वृत्त आप जानते होंगे, यही वृत्त है। यह वृत्त, एक चूड़ी जानते हैं ना, चूड़ी साइकिल के रिम जो होता है ना वही वृत्त है। और गोला जानते हैं, गोला फुटबॉल के बोला जाता है। तो फुटबॉल में चारों तरफ से देखते हैं ना कैसे रहता है, और रिम में, साइकिल के रिम में इस तरह से रहता है, गोल चूड़ी के जैसा रहता है। ठीक है, चूड़ी कंगन। तो यह हो गया केंद्र। यह जो वृत्त के अंदर में एक हम बिंदु डाल दिए, ये हो गया केंद्र। ठीक है, केंद्र। और दोस्तों इसका डिफिनेशन यदि चाहते हैं लिखना तो एक केंद्र से, चाहे एक बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ डॉट 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 डालने से एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ये देखिएगा, ये वृत्त जो है ना ये एकदम छोटी छोटी बिंदु है, बिंदु से ही बना है। इतना छोटा छोटा बिंदु इस पर डाला गया है कि एक वृत्त आपको दिख रहा है, लग रहा है कि एक चिन्ह है, लेकिन चिन्ह नहीं, ये डॉट डॉट है भाई साहब। इतना छोटा डॉट डॉट है कि एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, ये वृत्त है, मतलब एक आपको चिन्ह के जैसे दिखता है, लेकिन डॉट डॉट है, लेकिन ये अंदर वाले केंद्र से चारों तरफ समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बोलते हैं केंद्र, इंग्लिश में इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसमें त्रिज्या क्या होता है, एकदम छोटी छोटी पहले बात समझिए, क्योंकि एक छोटी छोटी ईंट से ही एक ताजमहल का निर्माण होता है, एक भवन का निर्माण होता है। इसलिए पहले छोटी छोटी चीज सीख लीजिए। तो केंद्र है और इसको बोलते हैं जी, जो चूड़ी लेखा दिख रहा है इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिधि। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो आरी चिन्ह जो दिख रहा है, ये वाला जो गोल हम पढ़ते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं परिधि। तो ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गया। ठीक है, तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोला जाता है, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या किसको बोलेंगे, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र हो गया और केंद्र से परिधि को छू दिया ही, तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शा देते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं। यह हो गया त्रिज्या। कहीं भी आप ले लीजिए त्रिज्या ही होगा, बस केंद्र से परिधि को छुआ दीजिए, त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि को छुआ दीजिए, त्रिज्या हो गया। किधर भी छुआ दीजिए त्रिज्या ही हुआ। ठीक है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। और केंद्र से वैसा रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है और दोनों तरफ परिधि को टच किया है, मतलब छुआ है, उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। देखिए इधर छुआ दिए तो इधर भी त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या। वैसा रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे और परिधि के दोनों तरफ छू दे उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। और व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं,
व्यास, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिंदी में इसको, चलिए इसको व्यास हिंदी में लिखते हैं व्यास, इसको डी से सूचित करते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो व्यास जो होता है ना, देखिए एक बार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बार, और यहाँ से यहाँ तक एक बार। तो त्रिज्या होगा, व्यास जो होगा 2 आर के बराबर होगा, 1 आर और 1 आर 2 आर। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। इस बात को भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या समझ गए। इसमें जीवा हम आगे बताएंगे, ठीक है। जीवा सब एकाएक ही समझाते चलेंगे, जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, सब बताएंगे। त्रिज्य खंड क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, सब बताएंगे। पहले यहाँ वृत्त से समझिए। तो वृत्त के बारे में आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आपसे। फिर आपको वृत्त का परिधि पूछा जाएगा, वृत्त का परिधि भी पूछ लिया जाएगा आपसे। इतना चीज आपसे पूछा जाता है, और त्रिज्या पूछा जाता है, सब इसी से निकल जाएगा। 2 का फॉर्मूला याद रखना है आपको। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं? देखिए ये आरी जो चिन्ह घेरा हुआ है गोल गोल, ये गोलका के अंदर भाग जितना है ना, यही क्षेत्रफल है। देखिए जो हम चिन्ह काट रहे हैं, इसी भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो चारों बगल चूड़ी से घेरा हुआ भाग जो अंदर में है, चूड़िया को अंदर वाला पार्ट को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसका मान निकालना हो ना घसला वाला भाग के, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर बोलिएगा, ठीक है। अब परिधि, तो परिधि क्या होता है? इस चूड़िया के देखिए जो भागी रंग रहे हैं ना, जो चिन्ह काट रहे हैं, इसी को परिधि बोलते हैं। तो इस परिधि के लंबाई पूछा जाए, इस परिधि के गोलका जो चूड़िया इसका भाग पूछा जाए, ये कितना मीटर का चूड़ी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये देखिए आर यानी जो चिन्ह है ना, इसका लंबाई निकालना हो तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस पे आपको क्वेश्चन करा देते हैं 1-2, ठीक है। आपको किताब में ऊपर दिख रहा होगा, राम सिंह यादव जी के ही बुक का एग्जाम्पल है। चलिए 14 मीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 14 मीटर अर्ध व्यास वाले, अर्ध व्यास बोले तो त्रिज्या को बोल रहा है। अर्ध व्यास मतलब पूरा व्यास है, तो अर्ध व्यास मतलब क्या? आधा व्यास, और आधा व्यास तो हम लोग त्रिज्या को बोलते हैं। तो त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, तो आपका क्षेत्रफल पूछ दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई के मान हमेशा आप 22/7 लेकर ही चलिएगा, और नहीं तो क्वेश्चन में बोल दे कि इतना लेना है, 3 लेना है, तो आप 3 लीजिएगा। और नहीं बोला जाए तो आप पाई के मान 22/7 लेकर ही चलिएगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए। तो पाई के मान क्या लेंगे? 22/7, और आर स्क्वायर बोले तो 2 बार, त्रिज्या का गुना 2 बार। तो 14 गुने 14, 7 दूनी 14, ठीक है। 22 दूनी 44 और गुने 14, तो 14 चौका 56, और 14 चौका 56 और 5 61 मीटर में है। तो क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यही निकल के आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए एक पेरीमीटर भी कर लिया जाए क्वेश्चन। 14 मीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त की परिधि बताएं। परिधि इस बार पूछा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है परिधि। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई के मान लेंगे 22/7, और त्रिज्या 14 है तो 14 लिखेंगे। 7 से कर जाएगा 2 बार में, 22 दूनी 44 दूना 88, यानी 88 मीटर आपका परिधि निकल के आया। इसका लंबाई जो है ना, घेरवा की लंबाई 88 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगली अर्धवृत्त पे। जाके कबूतर मेरे सनम से इतना कह देना, जैसे लूटी मेरी दुनिया किसी का लूटे ना, किसी का प्यार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का प्यार न छूटे, किसी के प्यार न रूठे। चलिए तब अर्धवृत्त पे आते हैं। ये तो हो गया वृत्त, सब जो है वृत्त से ही संबंधित है। अर्धवृत्त पे आइए। तो दोस्तों पूरा वृत्त यह हो गया, ठीक है। ये पूरा वृत्त यह वाला हो गया, और अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, क्या हो गया? अर्धवृत्त।
तो अर्धवृत्त के बारे में भी समझ लीजिएगा, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप पूछ लिया जाएगा आपसे, परिमाप। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आम के दाम है 5 रुपया, तो आधा आम के दाम कितना, आधा कर देंगे। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का हो जाएगा आधा, बात खत्म है। और परिमाप पूछ लिया जाएगा, तो पूरा वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। तो आप सोच रहे हैं 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, 1 पाई आर, मतलब पाई आर आप यही ना सोच रहे हैं। लेकिन भाई साहब गलत है। वो कैसे गलत है, ध्यान दीजिए। परिमाप जो होता है पूरा वृत्त ये ऐसे न है, इसका मान होता है 2 पाई आर परिमाप। तो आप सोच रहे हैं आधा मिटा दिए तो ये परिमाप हो गया 1 पाई आर। नहीं भाई साहब, यहाँ देखिए मुनिएगा तब ना आधा हो जाएगा। तो इसको मुन दिए तो एक यहाँ से त्रिज्या ई वाला त्रिज्या हो गया और एक त्रिज्या ई हो गया। यानी इसमें आधा वृत्त, आधा जो चिन्ह दिख रहा है, जो अभी घींच रहे चिन्ह काट रहे हैं, इसका मान हो गया ई पाई आर, और ऊपर में एगो ई आर और एगो ई आर, तो 2 आर और जोड़ दीजिए, तब जाके हुआ अर्धवृत्त का परिमाप। इसमें 2 आर जोड़ दीजिए, ठीक है, तब अब हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। तो आर दोनों में है, तो आर कॉमन ले लीजिए। पाई के मान होता है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, पाई प्लस 2। याद रखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर इंटू पाई प्लस 2। लेकिन आज जो है ना एक नया बात सीख लीजिए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। चलिए आर, यहाँ गुना का चिन्ह है, पाई के मान होता है 22/7 प्लस 2, तो आर गुना भीम के जोड़ कीजिए, 7 दूना 14 अब 22, 14 22 कितना होता है 36, तो 36/7। आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त के परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप बराबर आपको याद रखना है आर इंटू 36/7। एक बात तो हम भूल ही गए हैं, पूरा वृत्त का परिमाप है, पूरा वृत्त, ठीक है, पूरा वृत्त का परिमाप क्या लिखवाए हैं, 2 पाई आर। तो 2 पाई के मान 22/7 और त्रिज्या, तो 22 दूना 44/7 गुने त्रिज्या। और पूरा वृत्त का परिमाप याद रखिएगा 44/7 गुने त्रिज्या, और आधा वृत्त का परिमाप आर गुने 36/7। ठीक है, तो चलिए हम इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको दिमाग में बैठेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल, एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या ही नहीं हुआ, यानी 14 सेंटीमीटर है। तो परिमाप आपसे पूछ दिया है, तो परिमाप देखिए, परिमाप के लिए फॉर्मूला यही लगाइएगा, आर गुने 36/7। तो आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछ दिया है, परिमाप। तो आर का वैल्यू कितना है 14, और गुना 36/7, 36/7, 7 से कटेगा 2 बार में, 36 दूना 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा घेरा देखिए, जितना भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग दिख रहा है, इसका मान आया 72 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्षेत्रफल से संबंधित भी पढ़ लीजिए। क्षेत्रफल से इसी पे बता देगा क्षेत्रफल के, हाँ चलिए बता देते हैं, इसी का क्षेत्रफल बता देते हैं। क्षेत्रफल किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। तो क्षेत्रफल के लिए तो यही ना पढ़ रहे हैं अभी, पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो पाई के मान 22/7, आर कितना 14 गुने 14, अब बट्टा में 2 है, 7 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुना कीजिएगा 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं अगली टाइप पे। ठीक है, प्यारे हमारा अमरे रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। चलिए तो अब हम आते हैं त्रिज्य खंड के बारे में, थोड़ा जान लीजिए। त्रिज्या
खंड क्या होता है समझिएगा दोस्तों। ये एक प्रकार के वृत्त, एक प्रकार के नहीं, वृत्त हैं ही, ये एक वृत्त है और वृत्त का ही जो है केंद्र है और केंद्र से ही परिधि को छुआ दिया तो ये त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ दिया तो ये त्रिज्या हो गया। दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्र, त्रिज्य खंड का डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। एक वृत्त के दो त्रिज्या जो परिधि को छूती है और परिधि को छूने के बाद जो त्रिभुज के जैसा फिगर बनती है उसे ही त्रिज्य खंड बोला जाता है। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छुआ त्रिज्या, छूने के बाद यह एक त्रिभुज के आकार के बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये हो गया त्रिज्य खंड का फिगर हो गया, ये वाला नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। इसमें चाप होता है, चाप लगाने वाला चाप नहीं, ठीक है, यहाँ चाप होता है। सुनिएगा, ये जो है ना ये रेखा देखिए त्रिभुज का अंदर ए बी जो रेखा है ना, ये भी रेखा, इसी को बोलते हैं चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, तो ये हो गया लघु चाप। क्या हो गया? लघु चाप हो गया, ये वाला लघु चाप। इसके छोड़ के जो बचा ये वाला, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, ऊपर वाला हो गया दीर्घ चाप और नीचे वाला छोटा है तो लघु चाप हो गया। तो चाप के बारे में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, हम एकाएकी बताते चल रहे हैं। ठीक है, आपको वृत्त खंड भी बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हो गया चाप है, चाप। और ये जो हो गया ना त्रिभुज के अंदर में जो त्रिभुज, ये अंदर वाला जो चिन्ह काट रहे हैं इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ दे तो दोस्तों पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का ही एक टुकड़ा है, ये पूरा वृत्त का ही एक टुकड़ा है, पूरा वृत्त के क्षेत्र का ही यह एक छोटा सा टुकड़ा है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको थीटा का मान दिया रहेगा, यहाँ जो होगा ना थीटा का मान दिया रहेगा 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो भी डिग्री दे वहाँ पे दिया रहेगा। तो केवल इसका निकलना हो ना क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो बस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, अब आपसे चाप की लंबाई पूछ दे, इसकी लंबाई पूछ दे, इस ए बी चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी ए बी की लंबाई, ये बी, ये वाला ए बी की लंबाई। तो क्या होगा दोस्तों? पूरा वृत्त के परिधि का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, इस वृत्त के परिधि का ही यह एक छोटा सा टुकड़ा है, नन्हा सा प्यारा सा। ठीक है, तो चाप की लंबाई निकलना हो तो पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बस पूरा वृत्त के परिधि का थीटा बटा 360 कर दीजिएगा तो इस ए बी चाप की लंबाई निकल जाएगा, मतलब लघु चाप की लंबाई निकल जाएगा। अब जब दीर्घ चाप की पूछेगा तो कोई बड़े बात नहीं है, पूरा वृत्त में से लघु घटा देंगे, दीर्घ वृत्त निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, हम इस पे भी एक एग्जाम्पल कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो केंद्र पर समकोण बनाती है, तो चाप ए बी सी की लंबाई बताए, ए बी सी इसको सी बोल रहा है। ठीक है, तो इसी का लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई पूछा है, तो लंबाई बराबर भैया फॉर्मूला यही होता है 2 पाई के मान बोले हैं कि 22/7 लेना है, 2 पाई और त्रिज्या दिया है 14, तो यहाँ 14, इसका वैल्यू 14 है, गुने 14, 2 पाई आर गुने थीटा। तो थीटा कहाँ से लिखिएगा? तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि समकोण बनाती है, तो भाई साहब जब समकोण बना ही दिया है तो समकोण का चर्चा कर दिया तो एक को 90 डिग्री का होगा। यह तो फिगर है, समकोण नहीं दिख रहा है आपको, चलिए हम समकोण आपको दिखा देते हैं। एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया और ऐसे कर दिए तो यह समकोण दिख रहा है, ये 14 दिया है, ये इसको बी बोले हैं, इसको सी बोल रहा है, तो इसी का यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, समकोण का चर्चा कर दिया, इसका मतलब है 90 डिग्री है, तो 90 अब बट्टा में क्या है 360
हो गया, गुना कर दीजिए, काटकुट कर दीजिए। 90 चौका 360, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से ही 4 कट गया, केवल बच गया 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए हम आते हैं अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है, ऐसा ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान दिया रहेगा आपसे, आपको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अब अगली थ्योरी पे। ठीक है, मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं। चलिए अब वृत्तखंड के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड, तब वृत्तखंड कहने का मतलब वृत्त का एक छोटा सा खंड होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक वृत्त है, एक वृत्त है और दोस्तों परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही जीवा बोलते हैं। तो ये केंद्र परिधि पर दो स्थित बिंदु है, इसको मिला दीजिएगा, ये हो गया जीवा, इसी का नाम जीवा है। ठीक है, किसी भी स्थित दो बिंदु को मिला दीजिए, परिधि पर होना चाहिए, ये जीवा हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, ये भी जीवा हो गया, यहाँ मिला दीजिए, जीवा हो गया, ये जीवा हो गया। अब आप कहिएगा कि सर ये तो अभी आप बताए हैं कि व्यास है, तो हाँ भाई साहब सही बात बता रहे हैं, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है। तो ये सबसे बड़का जीवा है, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है वह सबसे बड़ी जीवा है, यानी सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है वृत्त के लिए। ठीक है, जीवा समझ गए। चलिए अब यहाँ समझिएगा, ये एक वृत्त है, तो यह केंद्र परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं, और ये हो गया केंद्र। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं, त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो देखिए इस भाग को जो रंग रहे हैं, इस भाग को बोला जाता है वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड मतलब छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है ऊपर वाला तो ऊपर दीर्घ वृत्तखंड। तो ऊपर वाला देखिएगा, यहाँ समझिएगा, ये वाला हो गया, ये वाला रंगा हुआ भाग लघु वृत्तखंड, और ऊपर जो बच गया वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ऊपर हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे हो गया लघु वृत्तखंड। चलिए हम इसके नाम देते हैं OAB देते हैं। आपको इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, मतलब लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा, क्षेत्रफल पे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, यदि आपको प्रूव करवाना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन 50 कमेंट होना चाहिए, उसके बाद हम इस फार्मूला को प्रूव कर देंगे। है तो 2-3 तरीका, लेकिन आपको हम सबसे आसान तरीका दे रहे हैं। याद कीजिएगा, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है का नहीं, छोटा सा एक भाग है, छोटा सा टुकड़ा है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहाँ पर थीटा का मान दिया रहेगा, थीटा बटा 360। ठीक है, πr² थीटा बटा 360। तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड का, इसमें से घटा दीजिएगा 1/2 r² इंटू साइन थीटा। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, कहिएगा तो हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन चलिए आपसे एग्जाम में प्रूफ नहीं करवाएगा, आपको उससे केवल आंसर पूछेगा, ऑप्शन टिक करवाएगा ऑप्शन पे। ठीक है, ये हो गया इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पे आपको क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याएं जो केंद्र पर समकोण बनाती है कि जीवा से निर्मित लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। ये लघु के लिए हो गया, चलिए दीर्घ के लिए भी लिख देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये फार्मूला आप बुक में नहीं खोजना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर मंगाने के लिए आपको हम फार्मूला बता रहे हैं, याद रखिएगा πr² थीटा बटा 360। ये बड़का जो देखिए नीचे वाला लघु हो गया, ऊपर वाला भाग को निकालना हो तो क्या कीजिएगा, πr² थीटा बटा 360 1/2 r² इंटू साइन थीटा। यहाँ माइनस कर दिए हैं, पूरा के लिए प्लस कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, यह फार्मूला जो है किताब में न खोजना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा, आंसर सही आएगा, नहीं तो बोलिएगा तो और भी तरीका है, हम क्वेश्चन के साथ आपको करा देंगे। चलिए, तो त्रिज्या दिया है 14, त्रिज्या दिया है 14,
तो इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछे तो क्या कीजिएगा, यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पाई, पाई के मान 22/7, आर 2 बेर है तो 14 गुने 14। थीटा, थीटा कितना है देखिए, समकोण बनाती है यानी कि 90 डिग्री, तो 90/360, 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, साइन 90 लिखिएगा। साइन थीटा का मान यहाँ 90 है, देखिए ना, थीटा इसी को बोले हैं। साइन 90 दिया है, साइन 90 के मान जानते हैं 1 होता है, तो गुना 1 कर दीजिए। अब 90 चौका 7 दूना 2 दूना, 2 से कटेगा 7 बार में, 22 सत्ते होगा 154, माइनस 2 से कटेगा 7 बार में, 14 सत्ते 98, घटा दीजिए। 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, यानी 56 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और भी दिया है का, ये लघु वृत्त का हुआ है, देखिए इस फॉर्मूला लगाए हैं लघु वृत्त। अच्छा, दीर्घ वृत्त भी, दीर्घ वृत्त खंड का फॉर्मूला पूछा है क्या इसमें? दीर्घ, हाँ दीर्घ का भी पूछा है। तो दीर्घ का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, बस केवल प्लस कर देना है। लेकिन एक बात यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है, लघु वृत्त का निकलना हो तो देखिए ये तो छोटा वाला है, ये तो लघु वृत्त खंड है। दीर्घ वृत्त निकलना हो, इस ऊपर वाला, इस रेखा मतलब ए बी रेखा के ऊपर वाला को निकलना हो मतलब दीर्घ वृत्त खंड का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन थीटा के मान देखिए ये तो 90 है, ये कितना है 90 है। तो दोस्तों एक केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है 360 डिग्री का, तो 360 में से 90 घटा दीजिए तो ये वाला निकल जाएगा, ऊपर वाला निकल जाएगा। तो 90 घटा दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 270। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, ठीक है। थीटा जो लगाइएगा ऊपर वाला लगाइएगा, ये थीटा जो है ऊपर वाला है। चलिए हम इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 2 से दे देते हैं, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा फॉर्मूला के लिए। चलिए इसका हम दीर्घ वृत्त का निकाल देते हैं, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चलिए क्षेत्रफल किसका, दीर्घ वृत्त खंड का, दीर्घ वृत्त खंड का, ठीक है। क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, और थीटा, थीटा लेना है 270, क्या लेना है 270 और बट्टा में 360, अब प्लस इस पर करना है 1/2 आर के जगह 14 गुने 14, 14 गुने 14, और साइन 90 ये वाला लेना है, साइन 90 का मान होता है 1, तो गुना 1, 2 से कटिएगा 7 बार में, 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 7 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 22 7 154, 22 7 154 और गुना 3 और प्लस 14 7 98, ठीक तो है। 4 3 12, 5 15 45 146 और प्लस 98, ठीक है। 8 2 10, 6 9 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, ठीक है। यानी कि 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ऊपर वाला भाग को, दीर्घ वृत्त खंड का, ठीक है। दीर्घ वृत्त खंड का यह आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए थ्योरी इतना है, थ्योरी पूरा खत्म हो गया, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का वीडियो लेकर, आज के इतना ही, जय हिंद।